के इस सेशन में आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह प्रेजेंटेशन देना है कि आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाए। आपने बहुत अच्छे से अप्रोच करके अपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट बुक किया। अब बात आती है कि गेस्ट को किस तरह प्लान दिखाएं कि वह ज्वाइन हो जाए। आपको 3 स्टेप में प्लान की तैयारी करनी है। नंबर 1 स्टेप, प्लान बताने से पहले की तैयारी, प्लान दिखाने से पहले क्या करना है। नंबर 2, प्लान बताते समय की तैयारी, यानी प्लान बताते समय किस बात को ध्यान में रखना है। नंबर 3, आखिर क्या है कि प्लान बताने के बाद क्या करना है। यह बहुत ही यूनिक वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि प्लान बताने से पहले क्या करना है, प्लान बताते समय किस बात को ध्यान में रखना है और प्लान बताने के बाद क्या करना है। इन तीनों स्टेप को बड़े अच्छे से समझना है और इसको लागू करना है, तभी आपका गेस्ट आपको ज्वाइन करेगा। और इन तीनों स्टेप में दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला डू, क्या करना है, और डोंट, क्या नहीं करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं कि प्लान बताने से पहले की तैयारी। आपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, वह आपके अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखें, डू, क्या करना है कि प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। प्लान दिखाने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जहां डिस्टोर्शन कम हो, जहां शोरगुल कम हो। सबसे अच्छी जगह आपका घर या उस प्रोस्पेक्ट का घर होगा, या फिर ऐसा कोई रेस्टोरेंट जहां शोरगुल कम होता हो, जहां कम लोगों का आवागमन होता हो, ऐसे जगह का चुनाव करें। इससे क्या होता है कि गेस्ट जब आपका प्लान देखता है, डिस्टोर्शन कम होने की वजह से वो आपकी प्लान में रुचि लेता है, ध्यान से सुनता है, तभी वो फैसला ले पाता है कि मुझे करना है या नहीं करना है। और डोंट, क्या नहीं करना है, किसी भीड़ भाड़ वाले होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी दुकान में कभी प्लान न दिखाए। इससे क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट का ध्यान बार बार भटकेगा, और जब ध्यान बार बार भटकेगा तो आपको प्लान को ध्यान से नहीं सुन पाएगा, और जब ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो वह ज्वाइन कैसे करेगा। इसलिए प्लान दिखाने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें। नंबर 2, प्लान दिखाने अच्छे ड्रेस में। आप एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह दिखना चाहिए, तभी तो आपका गेस्ट आपकी तरह बनना चाहेगा। कम्युनिकेशन में 55% रोल आपका बॉडी लैंग्वेज का होता है, और जब आप ड्रेस कोड में होते हैं आपकी फीलिंग्स, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस सब हाई होता है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी चप्पल में, टी शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर प्लान दिखाने ना जाए, क्योंकि आप उसको लखपति बनाने का सपना दिखाने वाले, उनको विदेश घुमाने की बात करने वाले हैं, और आप खुद इस तरह फटीचर जैसे हाल में हैं, तो आप उनको क्या प्लान दिखाएंगे, वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे तो आप पे बिलीव करेंगे कि हाँ, ये आदमी सफल इंसान दिख रहा है। नंबर 3, जरूरी टूल्स व डायरी पेन साथ में रखें। लोग डाटा व फैक्ट पर विश्वास करते हैं, आप पर नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, मायने तो यह रखता है कि आप कितना समझा पाते हैं। और लोग कैसे समझेंगे, जब उनको डायरी पर लिख कर बताएंगे, डाटा के साथ बताएंगे। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी मौखिक प्लान न दिखाएं। जैसे आपने 2 लोग को ज्वाइन कराया, वो 2 लोगों ने 2 लोग को ज्वाइन कराया, ऐसे करते करते 1 महीने में आपकी 50 लोग की टीम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी 100 लोग की टीम हो जाएगी, आपका महीने का 20,000 आने लगेगा, फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते 30,000 हो जाएगी, फिर 40,000 आने लगेगा, फिर आप लखपति बन जाएंगे, फिर आपके पास BMW होगा, मर्सिडीज होगा, हेलीकॉप्टर होगा। इस तरह प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको लिख कर बताएं, डाटा के साथ बताएं, फैक्ट के साथ बताएं कि किस तरह आप 50,000 कमाएंगे, तब उनको समझ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखें। अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यानी प्लान बताते समय किस बात का ध्यान रखना है। अब गेस्ट आपके घर आए या आप गेस्ट के घर प्लान दिखाने जाए, जाते ही रोबोट की तरह प्लान दिखाने में न लग जाएं। क्या करना है, नंबर 1, How consistent is my mutual fund? Where does it invest? Is it too risky? If these are questions you ask while choosing the right mutual fund, Share.Market can help you. With our crisp feature, we simplify this research so you can choose what works for you. Download Share.Market today and start investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
When your SIP runs during a market dip, is that a discount or a loss? Think fast. Okay, imagine your favorite sneakers go on sale 30% off. You don't call it a loss, you call it a deal, right? That's exactly what SIPs do. During dips, they buy more units at lower prices. So when the market recovers, those extra units multiply your returns. So next time the market dips, do not panic. See the opportunity, stay invested, buy the discount and build your wealth. Where? Only at Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नंबर 1, बिल्ड रेपो विथ देम। उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, उनसे चाय पानी के लिए पूछिए, उनको पिलाइए, उनको आराम महसूस करने दीजिए, हो सके तो उनको कुछ जोक सुनाइए। और कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब यस और नो में न दिया जा सके। जो प्रश्न क्या, कैसे, कहाँ, क्यों से स्टार्ट होता है उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। उसको किस तरह पूछना है हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके फैमिली में कितने लोग हैं? उन्होंने बोला 5 लोग हैं। अच्छा, कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और मेरे पत्नी है और मेरे बेटे हैं। अच्छा, आपके बेटे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? इस स्कूल में। अच्छा, किस क्लास में है? अच्छा, उनका सपना क्या है? इस तरह से